एक छोटा 10 साल का बच्चा जिसकी हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से उसी के घर में कर दी जाती है। अब जब ये घटना सबके सामने आती है तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक छोटे से मासूम बच्चे की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो कि उसकी हत्या इतने बुरे तरीके से कर दी जाए। तो ये जो घटना होती है, ये घटना जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस इस घटना को लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही सॉल्व कर देते हैं। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी परेशान, हैरान और दंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो घटना है, ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है हुगली। हुगली में एक थाना लगता है उत्तरपाड़ा। उत्तरपाड़ा में एक क्षेत्र है, एक इलाका है कोन नगर। कोन नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम पंकज रहता है। पंकज की जो उम्र होती है वो लगभग 35 साल होती है और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी शांता शर्मा, उसकी पत्नी का नाम शांता शर्मा होता है, जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है। उन दोनों का एक छोटा बच्चा भी होता है। उन दोनों का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है श्रेष। श्रेष की उम्र 10 साल होती है और वो चौथी क्लास का छात्र रहता है। तो ये जो श्रेष रहता है वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में होनहार, तेज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव का भी होता है। वो जब भी जाता कहीं पर भी वो शरारतें करने लगता। वो काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव का था और जो बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं वो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि वो लोगों के नज़रों में बने रहते हैं। तो जो ये श्रेष्ठ था वो काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव का था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में अच्छा था। वो जहाँ भी जाता कुछ ना कुछ ऐसी शरारतें किया करता था जिससे कि वो लोगों की नज़रों में बना रहता था। तो ये जो श्रेष के पिताजी हैं यानी कि पंकज जी भी एक ऑफिस में प्राइवेट नौकरी करते हैं और जो श्रेष की मम्मी रहती हैं यानी कि शांता शर्मा, वो भी प्राइवेट नौकरी करती हैं, वो भी ऑफिस जाया करती हैं। तो जो घर में कोई भी नहीं रहता था, जो श्रेष के पिताजी रहते थे वो भी ऑफिस जाया करते थे, उसकी मम्मी भी ऑफिस जाया करती थी और श्रेष स्कूल जाया करता था। तो एक शाम की बात है जब श्रेष के पिताजी ऑफिस में थे और श्रेष की माता यानी कि शांता शर्मा वो बाज़ार गई हुई थी सब्जियां लेने के लिए। जब वो बाज़ार से एक शाम सब्ज़ी लेके घर लौट रही थी तो जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला वैसे ही उनकी इतनी तेज़ी से चीख निकली, इतनी ज़्यादा तेज़ी से उनके मुंह से चीख निकली कि आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उनके घर पे पहुँचे कि आखिर क्या हो गया ऐसा। जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला हो, जब उन्होंने सामने देखा तो जो छोटा 10 साल का बच्चा श्रेष था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूनो खून हुआ था। उसकी बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज़ से उस पर बार बार वार किया गया हो, बार बार उसको कोई चीज़ चुभोई गई हो, इतना ज़्यादा पूरा खूनो खून हो गया था। सब लोग देख के हैरान परेशान रह गए कि भला 10 साल के छोटे बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसका ये हाल कर दिया उसने। वहाँ पे पास में ही श्रेष की डेड बॉडी के पास में ही एक पीतल की गणेश भगवान की मूर्ति भी रखी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे इस मूर्ति से ही श्रेष के ऊपर वार किया गया हो। उसके बाद ऑफिस में फ़ोन किया जाता है श्रेष के पिताजी को यानी कि पंकज जी को। जब पंकज जी को फ़ोन किया जाता है तो पंकज जी दौड़े भागे ऑफिस से घर आते हैं। अब जब पंकज जी ऑफिस से घर आते हैं
तो वो भी बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उनको भी सदमा लग जाता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस पूछती है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तो उसकी पत्नी कहती है, शांता शर्मा, कि हम दोनों तो ऑफिस जाया करते थे और हमारी भला किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। हम लोग ऑफिस जाते, सुबह को शाम को घर आते, खाना बना के खाकर सो जाते थे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भला क्या होगी। उसके बाद लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि एक छोटा 10 साल का बच्चा इससे भला किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि कोई इसकी इस तरह से हत्या कर दे। फिर लोग सोचते कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव का था, शायद इसने किसी के साथ ऐसी शरारत की हो जो उसको पसंद ना आई हो, इसलिए उसने इसकी हत्या कर दी हो। उसके बाद जो पंकज होता है और जो शांता शर्मा होती है, दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग यानी कि CDR निकालती है। अब पंकज के मोबाइल में तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, लेकिन शांता शर्मा के मोबाइल में एक नंबर मिलता है जिससे बहुत ज़्यादा सारी बातें की गई थी हर रोज़। अब पुलिस पूछती है कि भला ये किसका नंबर है, तो वो कहती है औरत, उसकी पत्नी, कि ये मेरी दोस्त, मेरी सहेली, जो कि बचपन की सहेली है, उसका नंबर है, जिसका नाम कि इशरत होता है। इशरत जो है वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उससे अक्सर बातें किया करती हूँ। और उसका पति भी बोलता है कि हाँ, ये तो मेरी पत्नी की दोस्त है। अब ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब मोहल्ले में एक CCTV कैमरा लगा होता है, उसकी फुटेज चेक की जाती है, तो उसमें एक महिला जो शांता शर्मा के घर से निकलती हुई बाहर देखी जाती है। पुलिस को शक होता है कि ये महिला कौन है। उसके बाद पुलिस का शक सही साबित हो जाता है। दरअसल ये लड़की, वो महिला कोई और नहीं, बल्कि वो महिला कोई और नहीं, शांता शर्मा की बचपन की दोस्त इशरत थी। जो इशरत थी वो कोलकाता शहर में रहा करती थी। उसके बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है और इशरत को थाने में लेकर आती है। जब थाने में इशरत को थाने में ले आया जाता है, अब इशरत से बहुत ही ज़्यादा कड़ी पूछताछ की जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछा जाता है। तो इशरत परेशान होकर के सच उगल ही देती है। सच सुनने के बाद हर कोई परेशान और हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इशरत ने बताया कि जो इस बच्चे की माँ है, यानी कि शांता शर्मा, वो उसकी बचपन की सहेली है। ये लोग जब छोटे से थे तो साथ में खेला करते थे। जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों को महिलाएं होने के बावजूद एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद बड़े हो जाने के बाद ये लोग जब कभी मिला करते तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते। उसके बाद जो इशरत थी और जो शांता शर्मा थी, दोनों की शादी अलग अलग शहरों में कर दी जाती है। तो ये लोग बिछड़ जाते हैं। उसके बाद बहुत समय के बाद इशरत और शांता शर्मा दोनों की मुलाकात फिर से होती है और फिर से बातचीत होने लगती है। अब जो शांता होती है, जब भी उसका मन किया करता तो वो अपनी दोस्त इशरत को फ़ोन लगा करके अपने ही घर पे बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। एक दिन ऐसी ही हालत में दोनों को नग्न अवस्था में उसका पति यानी कि पंकज देख लेता है। अब पंकज अपनी पत्नी को और इशरत को दोनों को समझाता है कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, तुम लोग ये चीज़ छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब समाज में ये बात सामने आएगी तो कितनी ज़्यादा तुम लोगों की बदनामी होगी। पंकज उन दोनों को समझाया करता था, लेकिन इन दोनों को इतना ज़्यादा भूख थी हवस की कि वो लोग कोई भी बात मानने से इनकार कर देती थी। और ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। जब जब मन किया करता था तो वो फ़ोन करके इशरत को बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। एक बार जब वो लोग एक दूसरे के साथ
संबंध बना रहे थे तो उसका छोटा बच्चा 10 साल का जिसका नाम श्रेष होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपनी मम्मी को और उसकी सहेली को साथ में वो सब संबंध करते हुए अश्लील हरकतें करते हुए देख लेता है। अब क्योंकि श्रेष चंचल स्वभाव का था तो इन लोगों को डर रहता था कि कहीं ये किसी से बता ना दे कि ऐसा ऐसा कर रही थी ये लोग, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी और हम इस बच्चे को समझा भी नहीं सकते क्योंकि अगर हम इसको बोलेंगे तो ये कहीं उल्टा ही ना करे। ये डर से जो श्रेष की माता रहती है वो कहती है अपनी दोस्त से कि इशरत अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये लोग मिल के प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं, श्रेष की हत्या कर देते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर के श्रेष की हत्या कर देती हैं। हत्या करने के बाद जो इशरत रहती है वो वापस अपने घर कोलकाता चली जाती है और जो शांता शर्मा होती हैं वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए ताकि किसी को पता न चले वो जल्दी से चली जाती हैं सब्जी मंडी, ये दिखाने के लिए, ये नाटक रचने के लिए कि मैं तो अभी सब्जी मंडी से आ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें इशरत बता देती है पुलिस को। उसके बाद फिर शांता शर्मा को बुलाया जाता है। जब शांता शर्मा अपने सामने देखती हैं इशरत को तो वो सब कुछ समझ जाती है कि अब बातें छुपाकर, बातें गोल गोल घुमाकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इशरत ने तो सब कुछ पहले से बता ही चुकी होगी। उसके बाद ये भी सब कुछ बता देती है कि हाँ, हम दोनों के एक दूसरे से प्यार था और इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया। तो ये थी आज की घटना। आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय लिखकर बताइए कि आखिरकार एक माँ अपने बेटे को जो कि अपने ही अंग से निकालती है उसकी हत्या इतने निर्मम तरीके से कैसे भला कर सकती है। एक माँ को अपने ही बेटे से भला नफरत कैसे हो सकती है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ये मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारा सपोर्ट करें। इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस चैनल पे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बरसाते रहें। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ फिर ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।